महर्षि का अभिषेक। इन तस्वीरों को जितना निहार लें उतना कम है। इसकी दिव्यता को जितना आंखों में बसा लें उतना मन न भरे। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नजारा था जब वैज्ञानिक तरीके से त्रेता युग में जो हुआ उसे अयोध्या में दोहराया गया। सूर्यवंशी श्री राम के जन्म पर ठीक 12 बजे साक्षात सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया। 500 सालों के बाद पहली बार भव्य राम मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया गया था। सबसे खास था ये पल जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के राम भक्त बेताब थे। श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और ठीक 12 बजे आज अयोध्या के राम मंदिर में वो पल दोहराया गया। सूर्य तिलक से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी। रामलला के कपाट बंद थे और भक्त इंतजार में थे। मंत्रोच्चार किए जा रहे थे। तभी ठीक 12 बजते ही सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक तक पहुंची। गर्भगृह में इस वक्त अंधेरा था। सिर्फ रामलला का ललाट जगमगा रहा था। घंटियों और शंख की ध्वनि से पूरा राम मंदिर गूंज रहा था। अभिजीत मुहूर्त में करीब 4 मिनट तक श्री राम का ये भव्य सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई और सोहर गाए गए। रामलला के जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय मौजूद थे। इसके अलावा श्री राम के जन्म के लिए अयोध्या में लाखों भक्त भी पहुंचे थे। राम जन्म के वक्त भक्त श्रद्धा और भाव से नाच रहे थे, गा रहे थे। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया था। भगवान राम का सूर्य अभिषेक विज्ञान के फॉर्मूले के तहत किया गया। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 4 लेंस थे और 4 मिरर, जिसके जरिए सूर्य की रोशनी गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक पहुंचाई गई। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था और इसका बाकायदा बीते दिनों सफल ट्रायल भी किया गया था। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष के शास्त्र में सूर्यदेव का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए उनकी पूजा उपासना होती आई है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम नमूना जिसको आप कह सकते हैं, और आध्यात्मिक लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पल। और इसको जरा देखिए किस तरह से रामलला का आदित्य अभिषेक हुआ, कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक छवि और भगवान के ललाट पर साक्षात रवि। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुख है, ये अद्भुत है, विहंगम है। और ये कहिए कि अब भविष्यति तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले। भूतो ना भविष्यति कहते हैं, लेकिन भविष्य में तो आप कई बार देखेंगे। लेकिन इससे पहले 500 वर्षों का इंतजार, और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था ये व्यवस्था थी कि नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता। मंदिर अवश्य इसी जगह पे था, लेकिन ये देखिए जरा, ये जो तेज है भगवान के माथे का। और अब देखिए सोहर गीत गाए जा रहे हैं। जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाए जाते हैं, बधाई गाई जाती है। और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाए जा रहे हैं। धूम मची है सारी अयोध्या में, धूम मची है, भारी है भीड़ अंगनैया, अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है।
ये प्रभु श्री तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, जिनको कहते हैं आदि अनादि अनंत अखंड, और उनके मस्तक पर साक्षात मार्तंड इस वक्त आप विभूषित होते हुए देख रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य है। रामलला का सूर्य तिलक किस तरह से संपन्न हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं। पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च। और राम, ये बहुत जरूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों जरूरी, क्यों महत्वपूर्ण। और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूर्य के उपासक रहे हैं, प्रतिदिन वो सूर्य की उपासना करते रहे। और महर्षि अगस्त्य जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंकापति रावण पर विजय पानी है तो आपको सूर्य की उपासना करनी होगी। और उसका एक उदाहरण आज देखिए आप। और यही वजह है कि सूर्य तिलक का महत्व आज ये पूरी दुनिया इस वक्त, पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं, हीरा जड़ित ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है। और भोलेनाथ और भगवान राम का भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के उपासक रहे हैं। सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे थे इसको लेकर। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ पवन सिन्हा जी, आप वर्णन जो है बहुत ही शानदार नमूना मुझे माफ कीजिए, सुनील लहरी साहब इस वक्त हमारे साथ लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पल। और इसको जरा देखिए किस तरह से रामलला का आदित्य अभिषेक हुआ, कैसे आप देख रहे हैं ये मनमोहक छवि और भगवान के ललाट पर साक्षात रवि। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सम्मुख है, ये अद्भुत है, विहंगम है। और ये कहिए कि अब भविष्यति तो कई बार है लेकिन भूतो तो नहीं थी इससे पहले। भूतो ना भविष्यति कहते हैं, लेकिन भविष्य में तो आप कई बार देखेंगे। लेकिन इससे पहले 500 वर्षों का इंतजार, और उस वक्त भी जब भगवान का मंदिर था, ये व्यवस्था थी कि नहीं थी ये नहीं कहा जा सकता। मंदिर अवश्य इसी जगह पे था। लेकिन ये देखिए जरा, ये जो तेज है भगवान के माथे का। और अब देखिए सोहर गीत गाए जा रहे हैं। जब आपके घर पे बच्चा हो तो सोहर गाए जाते हैं, बधाई गाई जाती है। और अब भगवान के प्राकट्य पर भी सोहर गाए जा रहे हैं। धूम मची है सारी अयोध्या में, धूम मची है, भारी है भीड़ अंगनैया, अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है। ये प्रभु श्री इस वक्त आप देख रहे हैं पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, जिनको कहते हैं आदि अनादि अनंत अखंड, और उनके मस्तक पर साक्षात मार्तंड इस वक्त आप विभूषित होते हुए देख रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य है। रामलला का सूर्य तिलक किस तरह से संपन्न हुआ उसको आप इस वक्त देख सकते हैं। पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च। और राम, ये बहुत ज़रूरी है दर्शकों को ये जानकारी देना भी कि सूर्य तिलक आखिर क्यों ज़रूरी, क्यों महत्वपूर्ण। और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम खुद भी सूर्य के उपासक रहे हैं, प्रतिदिन वो सूर्य की उपासना करते रहे। और महर्षि अगस्त्य जी ने भी उन्हें ये कहा था कि अगर आपको लंकापति रावण पर विजय पानी है तो आपको सूर्य की उपासना करनी होगी। और उसका एक उदाहरण आज देखिए आप। और यही वजह है कि सूर्य तिलक का महत्व आज ये पूरी दुनिया इस वक्त, पूरे भारतवासी राम भक्त देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और ये जो आप चमकता हुआ तिलक देख रहे हैं, हीरा जड़ित ये तिलक है जो कि रामेश्वरम से आया है। और भोलेनाथ और भगवान राम का भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है, एक दूसरे के उपासक रहे हैं। सुबह सुबह राम हम बात भी कर रहे थे इसको लेकर। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ पवन सिन्हा जी, आप वर्णन जो है, मुझे माफ कीजिएगा, सुनील लहरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भगवान राम लला